दोस्तों, एक तरफ दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि डीले पर डीले तारीख पर तारीख देते जा रही है, जल्दी से बनकर के तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर गंगा एक्सप्रेसवे जो कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लिए हैं। जी हाँ गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि गंगा नदी के साथ साथ चलती है, आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सप्रेसवे में से एक बन चुकी है। जी हाँ गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे ने कौन कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसके बारे में जानेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हो गया इसके बारे में जानेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का किस तरह से विस्तार किया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। आखिर कौन सी कंपनी है जो गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, वो कंपनी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में क्यों नहीं काम कर रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इतना डिले क्यों हो रहा है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत का सबसे लंबा, न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है, लेकिन उसका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कुछ सेक्शन ओपन है लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है और बताया जा रहा है कि अभी इसको और 2 साल का टाइम लगेगा। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर भारत की सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे होने वाली है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आइए बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। कितने करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है और इसका आगे का विस्तार कैसे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कैसे जुड़ेगी। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित कर लिया है। यह उपलब्धि निर्माण टीमों द्वारा बनाई गई है। पहले उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसके लेटेस्ट अपडेट और इसके फ्यूचर के बारे में, इसके विस्तार के बारे में। निर्माण कंपनियों के द्वारा मात्र 24 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34.24 लेन, करीब करीब 34.5 मीटर चौड़ाई की 10 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे को मात्र 24 घंटे के अंदर तैयार किया गया है, बिटुमिनस कंक्रीट को बिछा करके। जी हाँ गाइस, मात्र 24 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार करना, जिसकी चौड़ाई करीब करीब 34.5 मीटर है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद इस वाले एक्सप्रेसवे ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। बैरियर और कंक्रीट अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, अडानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ARTL, इन्होंने पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर के इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है, जहां पर इन्होंने हरदोई और उन्नाव जिले के बीच 24 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाकर के तैयार कर लिया और एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। इस चीज को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसमें दर्ज किया गया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें दर्ज किया गया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें दर्ज किया गया और आधिकारिक रूप से प्रमाणित भी किया गया, क्योंकि सारा काम CCTV कैमरे के अंदर हर चीज को देखते हुए रिकॉर्ड किया गया है। अगर इस तरह के रिकॉर्ड भारत के हर एक्सप्रेसवे पर बनाया जाता है तो भारत को दुनिया की कोई कंट्री आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि डेड इकोनॉमी कभी भी 7.8% के ग्रोथ रेट से आगे नहीं बढ़ती है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 3% है, भारत की ग्रोथ रेट इस बार के क्वार्टर में 7.8% है, चाइना की 5% है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के मामले में भारत के आगे कोई नहीं है। हाँ ठीक है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम लगातार इस तरह से ग्रो किए तो अपने को डेवलप कंट्री बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो ग्रोथ रेट आपको दिख रहा है, ये एक एक चीज़ के रिकॉर्ड से होता है, चाहे रेलवे सेक्टर हो, एक्सप्रेसवे हाईवे सेक्टर हो या फिर हवाई जहाज का निर्माण। कई सारे अलग अलग सेक्टर हैं, उन सब में रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है, तब जाकर के हमारा ग्रोथ रेट दुनिया के सभी कंट्री के ग्रोथ रेट से आगे निकल चुका है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वाले उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये नई ऊंचाइयां केवल 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34.24 लेन की बिटुमिनस कंक्रीट को बिछा करके पूरा किया गया है, जिसमें कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPIDA इनको दिया और इसे उत्कृष्ट योजना, तकनीकी दक्षता और प्रतिबद्ध टीम वर्क का परिणाम घोषित किया। मुख्यमंत्री के वर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से वैश्विक मानकों के एक बुनियादी ढांचे वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा। एक आधिकारिक बयान के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20,105 मीट्रिक टन सामग्री का उपयोग किया गया और 1,71,210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर किया गया। इसके अलावा 24 घंटे की अवधि में 10 किलोमीटर लंबे मेटल बीम क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं।
जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क को बना दिया गया, क्रैश बैरियर को भी लगाया गया है। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो प्रबंधक निदेशक है अरविंद पटेल ने इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हमें ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने पर गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। न केवल इनको गर्व महसूस हुआ बल्कि एक एक कर्मचारी जो उसके काम में लगे हुए थे वो सब गौरवान्वित हो रहे थे कि देश के निर्माण में हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि ये भारतीय इंजीनियरिंग की प्रतिभा और हमारी टीम की अटूट भावना का एक प्रतिबिंब है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है जो कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कवर करेगा, लेकिन इसका विस्तार बिहार तक होना है। आगे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगी। बिहार के बलिया तक इसका विस्तार किया जाएगा जिससे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का जिस तरह से दोनों साइड विस्तार करने की योजना है, इसके बाद ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है अगर इसका विस्तार दोनों साइड कर दिया गया तो। इस वाले एक्सप्रेसवे का मेन उद्देश्य यात्रा समय को कम करना और ईंधन की लागत को कम करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, उत्तर भारत के लोगों को देश की राजधानी से आसानी से जोड़ना है, निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को मूल रूप से महाकुंभ 2025 से पहले पूरा करने की योजना थी, लेकिन इसमें डिले हुआ था और डिले की वजह से इंजीनियर ने, कंपनी ने ठाना कि हम इसको काफ़ी तेज़ गति से बनाने का काम करेंगे और पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और सच में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। तो मतलब ये क्या बताता है, अगर कोई स्टूडेंट है और वो फेल हो गया तो उसको ये सीख लेना चाहिए कि ये जो हम फेल हुए हैं वो फेल नहीं हुए हैं, इससे मेरे को अब सीख मिली है, अब आगे जो हम काम करेंगे वो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। और ठीक इसी चीज़ को केंद्र में रखते हुए इन लोगों ने इस वाले रिकॉर्ड को बना डाला। भारत को अगर आगे बढ़ना है तो जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे का काम जिस भी कंपनी को सौंपा गया है उनको एकदम लगातार तेज गति से 24/7 आवर 3 टाइम काम करके आगे बढ़ना होगा और करना होगा, तभी भारत तेज गति से आगे निकलेगा। और चाइना ये कर चुका है, वरना आज से 20 साल पहले चाइना कुछ भी नहीं था इकोनॉमी के मामले में और आज देखिए कहाँ पर है। और ठीक यही चीज़ अपने पास है। आने वाले 20 साल बाद अपने को भी इस तरह से बदलना है कि आज का भारत और 20 साल बाद का भारत जो होगा वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो। वो तब होगा जब दिन और रात को एक करके पूरा भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और तेज रफ्तार से काम करेगा। नाउ गंगा एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट पर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगस्त 2025 तक इस वाले एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 88% काम पूरा हो चुका है। सबसे पहले 594 किलोमीटर के सेक्शन पर काम हो रहा है, बाकी का जो आगे का विस्तार है उस पर अभी डीपीआर तैयार हो रहा है, उस पर अलग अलग कंपनियों को काम सौंपा जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को करीब इस 600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार करना है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टारगेट सेट किया है हमने कि 2025 के खत्म होने से पहले इस वाले एक्सप्रेसवे को आम पब्लिक को, देश को समर्पित कर देना है। प्रमुख अद्यतनों में क्रैश बैरियर और बिटुमिनस कंक्रीट का सफलतापूर्वक बिछाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व निर्माण रिकॉर्ड स्थापित करना और आपातकालीन विमान लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी का भी निर्माण करना। जी हाँ गाइस, अपने लोग हवाई पट्टी का भी निर्माण कर रहे हैं ताकि हमारे आसपास के दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, कल को कुछ भी चीज़ होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो हमारे पास एक्सप्रेसवे पर ही हवाई पट्टी हो, एक्सप्रेसवे पर ही हम एरोप्लेन को, हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को, अपने लड़ाकू विमान को उतार सकें। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं, क्योंकि अब 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, इतना चौड़ा इतना लंबा एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, तो अलग से हवाई पट्टी को क्यों बनाएं। इमरजेंसी के लिए हम लोग यहीं पर हवाई पट्टी को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ से दिल्ली के बीच में आरटीएस ऑलरेडी चलने वाली है। इसके बाद मेरठ को एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे मिल जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, काशी, इन सबको आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा भी हाल ही में मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था कि दिल्ली एनसीआर और लखनऊ को मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ये भी बहुत ही खास एक्सप्रेसवे होने वाला है। नाउ गंगा एक्सप्रेसवे का जो विस्तार है वो भी अपने आप में एक कमाल का विस्तार होने वाला है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कई सारे तरीकों से किया जाएगा, जैसे कि इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक अलग से लिंक एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है, उससे भी इसको जोड़ा जाएगा। इसके बाद इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस वाले एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अभी तो इसको 6 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन अपने लोग इसमें जगह छोड़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में अपने लोग इसको 8 लेन तक विस्तार कर सकें। इसके अलावा अब इसका विस्तार और भी कई तरीकों से किया जाएगा। अगर इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है, इसके विस्तार वाले सेक्शन पर काम स्टार्ट होता है
तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि आपको गर्व फील हो रहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है? जी हाँ गाइज, और ये डाटा पूरे वर्ल्ड को आज दिखाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, वो इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। अगर आपको गर्व फील हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो खुद और भी लोगों तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।